उसे अच्छी तरह करूँ वहाँ पे प्रॉपर्ली। अरे ये कैसा मेल? हल्के फुल्के ब्लॉक्स और जोड़ है मोटे मोटे। अरे भैया, वॉलाइट प्लास्टर के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन क्या वॉलाइट जैसे प्लास्टर की तरह कोई हल्का मार्टर भी है जो इन ब्लॉक्स के साथ मेल खा सके? मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। ये AAC ब्लॉक्स की दीवार बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। एक तो ये ब्लॉक्स कम पानी खींचते हैं और बड़े बड़े मोटर जॉइंट्स की वजह से उसमें दरारें भी पड़ जाती है। भाई हमारे यहाँ तो दरारें नहीं पड़ती। अब भैया हमारे पास तो कोई जादू की छड़ी है नहीं जिसे गच गचा के घुमाई दी और दरारें गायब। अब ये देखो हमारी दीवार। चलो अब मैं तुम्हें मेरी दीवार दिखाता हूँ। अरे वाह, इसका फिनिशिंग तो बहुत ही बढ़िया है। ये जो है पूरा 3 महीना पहले बनाई थी। अरे गजब! अरे एक भी दरार दिखाई नहीं दे रही। अरे सुनिए, कोई जादू की छड़ी घुमाई थी का? कुछ ऐसा ही समझ लो। हम इस्तेमाल करते हैं पर्लकॉन का ब्लॉक बॉन्ड। दरअसल क्या होता है कि AAC या CLC ब्लॉक की बनी दीवारों में अक्सर क्रैक पड़ने की तकलीफ रहती है। ये ब्लॉक्स तो हल्के फुल्के और कम पानी पीने वाले हैं, लेकिन इसके साथ इस्तेमाल होने वाला भारी भरकम माल और इनके मोटे मोटे जॉइंट्स इनकी सारी खूबियों को मिटा देते हैं। अरे भैया, इसका कोई हल तो होगा, है ना? रेत, सीमेंट या भारी भरकम माल की जगह पर्लकॉन का ब्लॉक बॉन्ड इस्तेमाल कर लो। वजन में हल्का होने से ये एक साथ 3 काम करता है। पहला, दरारें पड़ने नहीं देता। दूसरा, दीवारों को ठंडी रखता है। और तीसरा, समय, पानी और मेहनत की बचत ही बचत। भाई, पर हमने पतले जॉइंट वाले AAC दीवारों में भी दरारें देखी है। पतले जॉइंट से कुछ नहीं होता। जॉइंट मोटा या पतला होने से नहीं, माल भारी भरकम होने से दरारें पड़ती है। रेत सीमेंट का माल तो ईंटों के लिए ठीक है, लेकिन ये हल्के फुल्के AAC ब्लॉक्स के लिए तो सिर्फ ब्लॉक बॉन्ड। तनिक बताइए तो, इसे लगाते कैसे है? चलो ये भी बता देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक साफ तगारी में ब्लॉक बॉन्ड के वजन का 60% जितना पानी भरें। जैसे कि अगर 10 किलो ब्लॉक बॉन्ड की जरूरत है तो 6 लीटर पानी भरें। अब पानी में ब्लॉक बॉन्ड को मिलाएं। इस मिश्रण को धीरे धीरे तब तक मिलाते रहें जब तक एक समान माल तैयार ना हो जाए। अब इस माल को 10 मिनट के लिए स्थिर रखें। 10 मिनट बाद एक बार फिर से माल को अच्छी तरह से मिला लें। ब्लॉक बॉन्ड लगाने से पहले AAC ब्लॉक को अच्छी तरह से साफ कर लें। ध्यान रहे कि AAC ब्लॉक की सतह गीली या गंदी ना हो। माल को अच्छी तरह मिलाने के बाद ब्लॉक बॉन्ड को कनी की मदद से AAC ब्लॉक की सतह पर लगाएं। AAC के 2 ब्लॉक्स के बीच की परत 3 से 4 mm मोटी होनी चाहिए। इससे ब्लॉक्स के बीच का जोड़ मजबूत बनता है। ब्लॉक बॉन्ड को AAC की सीधी और आड़ी सतह पर लगाने के बाद आपके पास 10 मिनट का समय है। यदि ब्लॉक्स को फिर से सेट करना है तो इस समय के अंदर अंदर कर सकते हैं। ब्लॉक बॉन्ड सेल्फ क्योरिंग है, यानी कि इस ब्लॉक की दीवार पर आपको फिर से पानी छिड़कने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लीजिए, ये रही आपकी ब्लॉक बॉन्ड की टिकाऊ जोड़ों वाली सुंदर दीवार। इसमें जरी या ग्रूव बनाते वक्त भी दरारें नहीं पड़ेगी और ना ही ब्लॉक्स टूटेंगे। अरे भाई, तुम तो बड़ा पानी बचाते हो, क्योरिंग करने ही नहीं देते। न वोलाइट में न ब्लॉक बॉन्ड में पर्लकॉन की किसी भी प्रोडक्ट में क्योरिंग का जरूरत है नहीं। अच्छा भैया, अब ये सेट होने में कितना टाइम लेगा? 5 से 6 घंटे में सेट हो ही जाएगा। अच्छा भैया, इस ब्लॉक बॉन्ड को और कौन से ब्लॉक के साथ लगा सकते हैं? ब्लॉक बॉन्ड को आप किसी भी साइज के AAC या CLC ब्लॉक के साथ लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ब्लॉक की सीधी सतह और आड़ी सतह पर दोनों दिशा में ब्लॉक बॉन्ड को लगाना है, जिससे क्या होता है कि ब्लॉक्स एक समान रूप से आमने सामने चिपक जाते हैं। कमाल की बात तो ये है कि मुझे अब 10 ट्रक की जगह सिर्फ 4 ट्रक माल मंगाना पड़ेगा।
यानी कितने ज्यादा पैसों की बचत और झंझट भी कम। यही नहीं, ब्लॉक बॉन्ड साधारण माल के मुकाबले पूरे 2.5 गुना हल्का है। तो अब सोचो, एक दिन में आप ज्यादा काम कर सकोगे कि नहीं? अगर ब्लॉक बॉन्ड में इतनी कमाल की खूबियां है तो हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोलते हो भाई लोग? अरे हाँ साहब, अब तो हम भी इस्तेमाल करेंगे जादू की छड़ी। क्या बोलते हो भाइयों? हाँ। ब्लॉक बॉन्ड जैसे फॉर्मुलेशंस विदेशों में कई सालों से सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ब्लॉक बॉन्ड दीवारों को ठंडी रखता है और पानी एवं बिजली की बचत भी करता है। अगर इसे लगाने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे पालकोन हेल्थ सेंटर में बेझिझक कॉल करें। रेत सीमेंट का माल सिर्फ ईंटों के लिए, ब्लॉक्स के लिए सिर्फ ब्लॉक बॉन्ड।